कोशिश करना कि बीच में कुछ आवाज़ ना है, बाकी आवाज़ चलती है तो काम चल जाएगा। नारायण नारायण नारायण।
गीता के इस ज्ञान के प्रथम सत्र में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया ब्रज राज मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया ब्रज राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। आज से प्रारंभ होने वाले षष्ठ दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानी का प्रथम शब्द परम मंगल में परात्पर का कारण करुणा वाले यशोदानंदन, देवकी नंदन, विजेंद्र नंदन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से मिश्रित अर्जुन को कुरुक्षेत्र के उस युद्ध की भूमि में अशांति के मध्य शांति का संदेश देने वाली श्रीमद् भगवद गीता और गीता के इस ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आज का विषय गीता का षष्ठ अध्याय अर्थात आत्म संयम योग अर्थात ध्यान योग अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय, देह के नियमन को कैसे किया जाए, उस नियमन का माध्यम भगवान की वाणी हमारे जीवन में उपयोगी कैसे बने, इस विषय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आवाज स्पष्ट है? गूंज सी रही है, गूंज रही आवाज, मुझे तो ऐसा लग रहा था। तुम इसको कम करो, नारायण।
इसको थोड़ी देख लो आवाज सीटी। आप लोग इतने दिनों से काम करते हैं तो सेटिंग तो ठीक कर लेनी चाहिए। प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, वेदांत का एक बहुत सुंदर सूत्र है कि प्रयोजन के अभाव में, अब मैं जब ये बोलता हूँ ना कि साउंड नहीं आना चाहिए, जो आवाज जो है केवल आवाज, मेरी आवाज आनी चाहिए। प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, वेदांत के सूत्र में आचार्य कहते हैं प्रयोजन के अभाव में कोई मंद से मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, प्रयोजन अर्थात लक्ष्य, प्रयोजन अर्थात अभीष्ट, प्रयोजन अर्थात साध्य, प्रयोजन अर्थात जीवन के अंतिम लक्ष्य को मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। हम अपने जीवन के संपूर्णता को अगर व्यवस्थित करके किसी एक लक्ष्य विशेष को निर्धारित करें तो मानवीय जीवन का अंतिम प्रयोजन हो सकता है। और ध्यान रखें, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर प्रयोजन अलग अलग हो सकता है। मैं अपने जीवन की प्राथमिकताओं को किस रूप में व्यवस्थित करता हूं और उस व्यवस्था के अनुरूप अपनी प्राथमिकता को अपने लक्ष्य के रूप में कैसे, भैया एक बार ठीक कर लो प्लीज। कई बार आप लोगों को उसमें आप क्या गोल गोल घुमा रहे हो, तो कुछ ठीक तो करो। आप ही इसके मालिक हो कि कोई और ऑपरेटर है? कोई बात नहीं। अरे वो ऐसे तो आवाज नहीं पहुंचेगी ना वहां तक। आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, वो ठीक है। ऐसे वो बार बार डिस्टर्ब करेगा, इससे अच्छा हमें लगता है आवाज आपको पहुंच रही है। बस ठीक है, ठीक है। वो बार बार डिस्टर्ब करे ना, उससे बेहतर है कि वो कल इसकी सेटिंग कर लेना फिर लगाएंगे। अब बैठे रहो, आप शाम से बैठे। नारायण। तो अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, आपको सुनाई दे रही है ना? बस ठीक। आपको माता जी पूछे, प्रत्येक व्यक्ति, आप आगे आ जाइए। आपको नहीं सुनाई दे रही? आप यहाँ इधर आगे आ जाइए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकता के अनुरूप अपने प्रयोजन को व्यवस्थित करता है। और जब हम अपनी प्राथमिकता जीवन में देखते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, तब हम अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए वेदांत का सूत्र कहता है प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में, उद्देश्य के अभाव में
मंद से मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठने के पीछे आपके अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं, आपके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। और ध्यान रहे, सभी का लक्ष्य एक ही नहीं होगा, सबके लक्ष्य अलग होंगे। लक्ष्य अलग क्यों होंगे? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो एक सिद्धांत का निष्कर्ष निकलता है कि मानवीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य उसकी प्राथमिकता के आधार पर निश्चित होता है। चाहकर भी एक सूत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक समय में बांधा नहीं जा सकता, और इसीलिए वेद उद्घोष करता है, ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे मेरे मन को शिवकारी बना दो, कल्याणकारी बना दो। मेरे मन को इस प्रकार से नियोजित करो हे परमात्मा कि मेरा मन शिवकारी हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, भद्रकारी हो जाए, शिवमय हो जाए। और शिव का अर्थ है कल्याणमय, शिव का अर्थ है भद्रमय। और अगर इसको थोड़ा और विस्तार को देने की कोशिश करें और आप अपने आप को थोड़ा और व्यष्टि से निकलकर समष्टि की ओर देखना चाहें तो शिव का अर्थ होता है जो समष्टि के कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो, उसको शिव कहते हैं। जो समष्टि के कल्याण की भावना अपने भीतर समेटे हुए हो, जिसके चित्त में प्रत्येक व्यक्ति, और व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की भावना हृदय में समाहित हो, उसको शिव कहते हैं। तो वेद उद्घोष करता है कि हे मनुष्य, तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, निर्धारण करना न करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वेद कहता है कि प्रत्येक जीव मात्र का लक्ष्य क्या हो, तो बोले प्रत्येक व्यक्ति के जीव मात्र का लक्ष्य है कि उसका मन समष्टि के कल्याण की भावना से भरा हुआ हो। हम अपना कल्याण चाहें, बोले ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये कौन सा बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अपना कल्याण चाहते हैं। इसलिए हमारे ऋषि ने सर्वे भवन्तु सुखिना की परिकल्पना की, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों का चिंतन हुआ वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हमारे ऋषियों की परिकल्पना है, हमारे ऋषियों के मन का भाव है कि मेरा मन समष्टि के कण कण की सत्ता के प्रति उसकी कृतज्ञता, उसके कल्याण और उसके हित भाव से भर जाए। मैं केवल अपना कल्याण नहीं चाहता, बल्कि समष्टि का कल्याण हो, मैं इस संकल्प से भरता हूं। इसलिए वेद उद्घोष करता है, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। नारायण वेद उद्घोष करता है कि आपका कल्याण किसमें छुपा है, आपका लक्ष्य, आपका प्रयोजन क्या होना चाहिए, ये उद्घोष करता है। लेकिन आप किस भावना से भरे हो, आपके जीवन का प्रयोजन क्या है, अर्थात आपके जीवन की प्राथमिकता आज क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मेरे भाई बहन नारायण, ध्यान रहे, कई बार न चाहते हुए भी
परिस्थितियों के कारण हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी परिस्थितियों का जोर, परिस्थितियों का दबाव व्यक्ति के मन पर इतना प्रभावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि न चाहते हुए भी हम हमारी प्राथमिकताओं को बदलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि मन नित्य निरंतर भगवान के चिंतन से भरा रहे। हम चाहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? परिस्थितियों का दबाव इतना है, परिस्थितियों का जोर चित्त पर इतना है कि मैं इस अपने संकल्प को अपनी प्राथमिकता में शामिल नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश किया, अर्जुन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है, तुम जिस भाव से भरे हो उस भाव में तुम्हारा वर्तमान के समय में लक्ष्य क्या है, ये मैं ठीक ठीक करके विभाजन करके बता दे रहा हूं। आगे तुम्हें देखना है कि तुम किस परिस्थिति के दबाव को स्वीकार कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो। इसलिए भगवान ने स्पष्टता के साथ अर्जुन को बताया और कहते हैं यथेक्षसि तथा कुरु। भगवान ने नहीं कहते तुम युद्ध करो, हाँ ये जरूर कहते हैं तुम्हें युद्ध करना चाहिए। दोनों में फर्क है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए और तुम युद्ध करो, दोनों में फर्क है। आप मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी क्या करूं, संध्या काल हो गई है, शरीर अस्वस्थ रहता है, कोई साधन नहीं है हमारे पास, कोई साथ भी आने और जाने वाला नहीं है, इसलिए सायंकाल प्रवचन में आने का मन तो करता है, सायंकाल आने की इच्छा तो करती है, तो प्रवचन में आऊं कि ना आऊं, क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको प्रवचन में आना चाहिए। तो ये मेरा कोई आदेश नहीं हुआ, अगर आदेश होगा तो फिर आपके पास विकल्प नहीं है, लेकिन ये हमने आपके ऊपर छोड़ा। आप अगर मुझसे पूछते हो कि क्या करना चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे कि आपको आना चाहिए। आइए ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, ये आपके विवेक पर हमने छोड़ा, ये आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि आना चाहिए में आपने हां को चुना कि नहीं को चुना, आने को चुना कि नहीं आने को चुना। अब ये व्यक्ति की अपने लक्ष्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपने लक्ष्य में कुछ कदम आगे बढ़कर और उस लक्ष्य की प्राप्ति में साधनों को जानने के लिए इस सत्संग का, अन्य किसी साधन का, अन्य किसी शिविर का, अन्य किसी उद्देश्य को पूरा करता है कि नहीं करता। भगवान भी अर्जुन को यही कहते, अर्जुन तुम पूछ रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारे लिए युद्ध ही करनी है, युद्ध ही श्रेयस्कर है, युद्ध ही तुम्हारे लिए वर्तमान में एकमात्र विकल्प है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम युद्ध करो, मैं इतना कहता हूं यथेक्षसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि युद्ध करना चाहिए। अब अगर इसमें तुमको लगता है कि करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए विधि वाक्य है करो, तो ये तुम्हारी इच्छा है। यदि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में युद्ध को सहयोगी मानते हो तो हाँ, तुम्हारे लिए युद्ध करणीय हो जाता है। और इसी कारण आज अर्जुन भगवान के सामने महाबाहु होता हुआ, अर्जुन विशेष प्रकार की
सिद्धियों से भरा होने के बाद भी, विभिन्न प्रकार के उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी आज अर्जुन अपनी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसको निश्चित करने में उलझ गया है। और ये अर्जुन की उलझन नहीं है, ये आज हम सब प्रत्येक मनुष्य की उलझन है। इसलिए अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्न, अर्जुन के मन में उठने वाली जिज्ञासाएं, वो हम प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासाएं हैं। लेकिन वो जिज्ञासा हमारी तब मालूम पड़ती है जब मेरे जीवन में भी परमात्मा प्राथमिकता की लिस्ट में आ जाए। जब तक वो प्राथमिकता के लिस्ट में नहीं आएंगे तब तक गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद रहेगी। लेकिन जिस दिन परमात्मा अथवा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है इसके निर्णय की प्राथमिकता को मैं स्वीकार कर लूंगा, तो गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं बल्कि वो मेरा अपने जीवन का एक संवाद और अनुभव निकल कर आएगा। और ध्यान रहे नारायण, गीता तब तक हमारे लिए सार्थक सिद्ध न होगी जब तक कि उस गीता के संदेशों को, गीता के जिज्ञासाओं और प्रश्नों को मुझे मेरा न अनुभव होने लगे। जिस दिन अर्जुन की जिज्ञासा मुझे मेरी जिज्ञासा अनुभव होने लगे, जिस दिन अर्जुन के प्रश्न मुझे मेरे प्रश्न मालूम पड़ने लगे, और जब अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय में भगवान से कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, हे कृष्ण मैं आज कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो गया हूं। और नारायण ध्यान रहे, जिस दिन व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वो उसके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की पहली सीढ़ी होती है कि वो अपनी कमजोरी और अथवा अपने भीतर के उस चित्त की अवस्था को स्वीकार कर ले कि मुझ में ये कमी या मुझ में ये योग्यता नहीं है। और अर्जुन की प्रथम योग्यता ये है, अर्जुन के जीवन का प्रथम समाधान यहीं से प्रारंभ होता है कि अर्जुन भगवान के सामने अपने चित्त की उस भाव दशा को स्वीकार करता है कि प्रभु मैं आज अपने भीतर इस कमी को अनुभव करता हूं कि मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन की क्या दशा होनी चाहिए, मेरे जीवन की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, मैं अपने जीवन को किस ओर लेकर जाऊं ये समझ नहीं पा रहा हूं। ये अर्जुन की प्रथम स्वीकृति ही अर्जुन के जीवन के परम लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। क्या मैं अपने जीवन में इस स्वीकृति को कर पा रहा हूं कि नहीं, ये प्रथम विचार का बिंदु है। क्या मेरे भीतर जिन अभावों की अनुभूति होती है, जिस योग्यता के कमी की अनुभूति होती है, उसे मैं स्वीकार कर पा रहा हूं कि नहीं। और स्वीकार करना एक बात है, स्वीकार करने के साथ साथ अपने किसी सद्गुरु के समक्ष, अपने किसी आचार्य के समक्ष, अपने किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शक के समक्ष इसे स्वीकार करना कि हाँ ये कमी मुझ में है।
ये आपके जीवन के समाधान का पहला मार्ग प्रशस्त करती है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो बहतः स्वभावा, मैं कायरता रूपी दोष से उपहत हो गया हूं। मुझ में ये दोष पहले नहीं था कृष्ण, मुझ में ये दोष जीवन के प्रारंभिक दौर में नहीं था, फिर कैसे हो गया? बोले परिस्थितियों के दबाव ने, परिस्थितियों के कारण आज मैं अपने को कायरता से अनुभव करता हूं, कायरता से भरा हुआ मुझे लगता है। क्योंकि अगर अर्जुन के जीवन के प्रारंभिक काल से अर्जुन में ये दोष होता तो अर्जुन धनंजय न होता, अर्जुन महाबाहु न होता, अर्जुन के जीवन में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां न होती, अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुर्धर न होता, अर्जुन विभिन्न राजाओं को जीतकर उन पर आधिपत्य ग्रहण न कर पाता यदि उसके भीतर कायरता पहले से मौजूद होती तो। ये कैसे हो गया? बोले ये अर्जुन का स्वाभाविक दोष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कोई दोष मुझ में स्वाभाविक रूप से नहीं होता, किसी कारण विशेष से मुझ में दोष आ जाता है, और वो भी थोड़े समय के लिए, वो भी कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए। किसी दोष विशेष से मेरा चित्त भर जाता है, और जैसे ही वो परिस्थितियां बीतती हैं, जैसे ही उन परिस्थितियों का दबाव चित्त से हटता है, पुनः मैं दोष मुक्त हो जाता हूं। और वही व्यक्ति अपने पूर्व समय को और फिर वर्तमान समय को मिलाता है, विचार करता है और सोचता है, तो कहता है ये मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही ये कार्य हुआ। ऐसा लगता तो नहीं कि मैं ऐसा करता, लेकिन कैसे हो गया मुझे नहीं पता। और जब वो थोड़ी संवेदना के साथ विचार करता है तो वो पाता है कि ये मेरा स्वाभाविक दोष नहीं था, ये तो किसी परिस्थिति विशेष के कारण मुझ में ये दोष थोड़े समय के लिए आ गया था। इसलिए जो दोष प्रारंभिक जीवन से नहीं, किसी कारण विशेष से हो, उसको हटा पाना व्यक्ति के लिए सहज और सरल होता है। जैसे ही परिस्थितियों का दबाव चित्त से हटेगा, वैसे देखते देखते उसी व्यक्ति में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। और ये आप स्वयं में भी और अपने आसपास घर परिवार समाज में भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बदलाव को अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन कहता है प्रभु कार्पण्य दोषो बहतः स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको अपने जीवन के बारे में ये पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही से जीवन का धर्म प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, जो धर्म शास्त्र है ना, उसका प्रारंभ ही यहीं से होता है। जो धर्म स्मृतियां हैं, मनुवाद स्मृतियां जो हैं, या धार्मिक अन्य जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का पूरा सार ही व्यक्ति के इस जीवन पर निर्भर है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन करने और ना करने के बीच के जीवन को, समाधान को बताने वाले शास्त्र को ही स्मृति शास्त्र कहते हैं। मानवीय जीवन के कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, विधि क्या है, निषेध क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, और उसके जीवन का विशेष रूप से लक्ष्य क्या है,
इस लक्ष्य की ओर इंगित करने वाले शास्त्र को ही धर्म शास्त्र कहते हैं। आपके जीवन में करना क्या ना करना यह उद्देश्य नहीं है शास्त्र का। उसका अंतिम उद्देश्य ये बताना है कि आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उस ओर आपको बढ़ा देना, उस ओर आपको चलने की प्रेरणा दे देना हमारे प्रत्येक धर्म शास्त्र का मूल उद्देश्य एक ही है। अर्जुन कहता है, प्रभु कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः। आप लोगों को सुनने में जोर तो नहीं पड़ रहा है ना? ठीक, आपको न पड़े, मुझे पड़ रहा हो तो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे पड़ रहा है, आप मुझसे ना पूछें तो भी कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। ये माइक लगवा के ठीक है। कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। मैं आज कैसा अनुभव कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरी स्वीकृति है। मैं आज कैसा अनुभव कर रहा हूं। पहली स्वीकृति क्या है कि मुझ में अयोग्यता क्या है, मेरी कमी क्या है, इसकी स्वीकृति। दूसरा क्या है कि आज मैं अपने आप को क्या स्वीकार करता हूं, क्या अनुभव करता हूं, ये अर्जुन की दूसरी स्वीकृति है। और किसके सामने? ध्यान रखिएगा, सबके सामने अपने जीवन की अयोग्यता की स्वीकृति करना भी नीति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। सबके सामने अपने आप को दीन, हीन, कमजोर, अपने आप को सबसे गिरा हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत ऐसा अनुभव करता हूं, ये शास्त्र और धर्म और व्यवहारिकता इन तीनों के अनुसार उचित नहीं है। स्वीकार कहां करो? बोले जहां स्वीकृति के बाद समाधान हो वहां स्वीकार करो। इसीलिए तो शास्त्र और संत हमारे क्या कहते हैं? रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। गोय माने होता है छिपाना, हिंदी का उसका अर्थ है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रहीमदास जी यूं ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन बोले जब कोई ऐसा मिल जाए ना जहां स्वीकार करो तो वहां समाधान मिल जाए तो तुरंत स्वीकार कर लेना, तुरंत कह देना। तभी शास्त्र कहते हैं, तभी गीता में कृष्ण कहते हैं कि नारायण श्रद्धावान होकर गुरु की शरण में जाओ और प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिना। सबके सामने नहीं, कहां? बोले गुरु के समक्ष, किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शक के समक्ष, किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो जीवन की उलझी हुई परिस्थितियों के समाधान को करने में निष्ठ हो, उस समाधान को करने में उसको महारत हासिल हो, उसके भीतर ये योग्यता हो कि जो आपके मन की उलझन को, आपके मन की गांठ को खोल सके। नहीं तो सुन इठ लई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। इठलाना माने होगा हंसी उड़ाना, आपकी ही बातों को लोगों तक और दूसरी तरह से पहुंचा देना, आपके ही मनोभावनाओं की, बड़ा सामान्य शब्द प्रयोग कर रहा हूं, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, सिंपैथी दिखाना, लेकिन पीठ पीछे रे जब देखो तब ये रोता ही रहता है। इसकी तो आदत है, हमेशा इसके पास कुछ रहता ही नहीं, जब देखो तब ये
अभावग्रस्त ही रहता है, जब देखो तब ये रोता ही रहता है, जब देखो तब ये बीमार ही रहता है, जब देखो तब ये हमेशा कहीं ना कहीं उलझन में उलझा रहता है। सामने अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप ओझल हुए तो क्या, अरे ये तो ऐसे ही है। किसी ने कहा वो अमुक व्यक्ति को जानते हो, आजकल बड़े दुखी चल रहे हैं। हाँ हाँ जानता हूँ, उनका जीवन भर में, मैं तो 20 साल से उनका पड़ोसी हूँ, जब देखो तब वो रोते रहते हैं। ये नई बात थोड़ा ना है, अरे चिंता मत करो, ऐसे ही है। तो कई बार फिर वास्तविकता में यदि आप उलझन में होंगे तो भी लोग, अब वो कहानी आप करिएगा शेर और उसकी भेड़िए वाली, भेड़िया आया हर रोज उठाता, कहानी याद आ गई होगी आपको। गांव वाले उठ के रोज जाके देखते, भेड़िया आया, चलो बचाओ बचाओ बचाओ। एक दिन वास्तविकता में भेड़िया आ गया तो लोगों ने कहा इसका तो रोज का काम है, आवाज लगाना, चलो सो जाओ, जाने दो। और उस दिन सच में उस व्यक्ति को भेड़िए से सुरक्षा के लिए लोगों की आवश्यकता थी, और आज उस आवश्यकता पर कोई कारण, क्योंकि जीवन भर वो रोता रहा, जीवन भर उसने भेड़िए आए के आड़ में लोगों की सिंपैथी, लोगों की संवेदनाएं एकत्रित करता रहा, और आवश्यकता पड़ने पर फिर आज लोग, इसलिए तो कहते हैं सुन इठ नहीं है लोग सब, बाट न नहीं है कोई। तो अर्जुन की दूसरी स्वीकृति है, ध्यान रखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हुई कौरवों और पांडवों की सेना, और उस सेना में एक दूसरे को हरा देने का मन के भीतर संकल्प, एक से एक वीर योद्धा और योद्धाओं के समक्ष आज अपनी मन की भाव दशा को स्वीकार करना, क्या आप समझते हैं कि एक बड़े से महाबाहु वीर वृत्ति से ओतप्रोत अर्जुन के लिए आसान होगा? ना ना। आज अर्जुन को जब कहीं से भी अपने जीवन में समाधान नहीं दिख रहा है, तब आज वीर अर्जुन अपनी कमजोरी को भगवान के सामने स्वीकार कर रहा है, और ये नहीं देख रहा है परिस्थितियां कैसी हैं, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है, क्या मैं अपने शत्रुओं के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहा हूं, ये गलती, ये भूल तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन नहीं, आज अर्जुन सबके समक्ष खुले में उस वीर वृत्ति से ओतप्रोत व्यक्तित्व का व्यक्ति जो अर्जुन है, युद्ध की भूमि में परमात्मा कृष्ण के समक्ष अपनी उस दोष वृत्ति को स्वीकार कर रहा है, और ये अर्जुन की दूसरी स्वीकृति है। इसलिए अर्जुन परमात्मा का प्रिय है। जो अर्जुन की तरह अपने दोषों को भगवान के सामने स्वीकार कर ले, तभी भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हे स्वामी, मोशम दीन न दीन हित, ये स्वीकृति है, ये उस जीव की परमात्मा के सामने स्वीकार है कि परमात्मा, मैं दो लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को चाहे जैसा व्यक्त करूं, अपना परिचय चाहे जैसा दूं, अपने व्यक्तित्व को कितना भी अनुशासन प्रिय, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लोगों के समक्ष मजबूत दिखाता हूं, लेकिन प्रभु असल में मेरी स्थिति तो, लेकिन क्या करूं, लोगों के सामने नहीं कह सकता, क्योंकि लोगों के सामने यदि स्वीकार करूंगा तो
मैं सच में हार जाऊंगा, लेकिन आपके सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। इससे आपके सामने हार स्वीकार करने का मतलब है कि दुनिया के सामने मेरी विजय सुनिश्चित है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये अर्जुन की मान्यता है, ये अर्जुन की स्वीकृति है। ये असल में अर्जुन के जीवन का जो व्यक्तित्व का परिचय है वो ये है कि प्रभु मुझे लोग बहुत बड़ा महाबाहु, धनुर्धर, वीर, धनंजय, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन असल में मैं क्या हूं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा जो चित्त है ना, करणीय और अकरणीय के बीच में उलझ गया है, धर्म अधर्म के बीच में उलझ गया है, श्रेय और प्रेय के बीच में उलझ गया है। इसलिए पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तीसरी चीज, यश्रेय जो मेरे लिए श्रेयकारी हो। ये तीसरी श्लोक के भीतर ये तीसरा सिद्धांत। सबसे पहले अपने जीवन की अयोग्यता को स्वीकार करना, परमात्मा के सामने समाधान, और तीसरा मेरे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, ये कृपा करके बताइए। और ध्यान रखिए, पूछने के लिए अर्जुन नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है उसको जीवन में पालन करने के लिए। धर्म जानना एक बात है और धर्म का पालन करना, जानते तो हम सब लोग न जाने क्या क्या है, पता तो हम सबको सब कुछ है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हम करते कितना है? बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना। जानना एक बात है और उसका जीवन में पालन करना, लेकिन आज अर्जुन की भाव दशा क्या है मालूम है? प्रभु जितना जानता हूं उतना मैंने पालन किया है, लेकिन अब उतने से काम नहीं चल रहा है, अब ऐसा बताओ। और अर्जुन ने निश्चित कर लिया है, कृष्ण आप जैसा कहोगे वैसा ही, ये अर्जुन का निश्चय भाव है। यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मुझे ना कमजोर मत करिएगा, कृपा करके प्रभु इतना सहयोग करिए कि आज मुझे मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ मुझे क्या करना है ये आदेश करिए। और अंतिम पंक्ति और अंतिम स्वीकृति तो नारायण मनुष्य जीवन के लिए अद्भुत है। शिष्यस्तेहं शाधि, दो तीन सिद्धांत हैं एक ही पंक्ति में। शिष्यस्तेहं पहली बात, शाधि दूसरी बात, माम त्वाम मैं तुम्हारा हूं तीसरी बात, और प्रपन्नता अर्थात शरणागति ये चौथी बात। ध्यान रखिएगा, एक ही पंक्ति में अर्जुन ने अपने आप को पूर्णता के साथ भगवान के सामने सरेंडर कर दिया। शिष्यस्ते हम, हे कृष्ण अभी तक आप हमारे भाई, बंधु, सखा, रिश्तेदार, हम लोग आपस में बुआ भतीजे के भाई थे, रिश्तेदार थे, और हम आपस में साथ खेले कूदे, खाए पिए, सोए, हंसी मजाक किया। अर्जुन कहता है आहार शय्या सन भोजने से, साथ साथ हम लोग न जाने क्या क्या करते रहे, लेकिन आज
कृष्ण उस संबंध में नहीं, मैं आपके समक्ष शिष्यता ग्रहण करता हूं। और नारायण ध्यान रखें, गुरु शिष्य के मध्य, गुरु के द्वारा शिष्य को स्वीकार किया जाए, उससे पहले शिष्य के हृदय में गुरु की स्वीकृति होनी चाहिए। शिष्य के हृदय में जिज्ञासा के भाव प्रबल होने चाहिए। शिष्यस्ते हम, और इस जीवन की बहुत सारी घटनाओं में सबसे सुंदर घटना है कि किसी जीव के भीतर शिष्यता घट जाए, किसी जीव के भीतर शिष्य होने की योग्यता आ जाए। शिष्य होने की योग्यता का मतलब समझते हैं? अब मेरे जीवन पर मेरा नहीं, मेरे गुरु का शासन, मेरे जीवन में मेरा नहीं, शास्त्र, धर्म, वेद का शासन है। मेरे हृदय में अब मेरे निर्णय महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, बल्कि हमारे जो मार्गदर्शक श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनका उपदेश, उनके जीवन में बताए गए जो समाधान का मार्ग है, वो महत्वपूर्ण है। यह है शिष्यता की पात्रता, जहां मैं मेरे लिए उपलब्ध नहीं हूं, अब मेरे हृदय पर मेरे गुरु का शासन। और मेरे भाई बहन, जीवन में एक जगह तो ऐसी घटना घटनी ही चाहिए, जीवन में एक स्थान तो ऐसा होना ही चाहिए जहां पर हर जगह आपकी अपनी बात चले, हर जगह आपके निर्णय काम करें, ठीक है, लेकिन एक जगह आकर आपका निर्णय प्रभावी नहीं, आपके निर्णय की प्राथमिकता नहीं, धर्म और परमात्मा के अनुरूप गुरु के वचनों की प्राथमिकता हो और वही अंतिम प्रमाण हो। और ये घटना आपके जीवन की हार नहीं है, ये घटना आपके जीवन की हार को नहीं प्रदर्शित करता, ये हार भी आपकी जीत है। हर जगह जीतना ही जीत नहीं होती, कहीं कहीं हार जाना भी जीत होती है। कहीं कहीं स्वयं को किसी के सामने न्यौछावर कर देना, कभी कभी अपने जीवन से अधिक किसी व्यक्ति के सामने उसको महत्व देना, ये हार नहीं होती, ये जीत होती है। आज अर्जुन कहता, प्रभु मैंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, इसलिए मेरा नाम महाबाहु हुआ है। अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं के ऊपर शासन किया, जीत की है, इसीलिए अर्जुन का नाम धनंजय हुआ है। धनंजयति धनंजय। अर्जुन का नाम परंतप है, परांतापेति परंतपः, जो दूसरे के ऊपर शासन करे, दूसरों पर विजय प्राप्त करे। लेकिन अर्जुन कहता है, प्रभु आज मुझ धनंजय परंतप महाबाहु की स्थिति यह है कि मैं आपके सामने हार जाना चाहता हूं, न्यौछावर हो जाना चाहता हूं। शिष्यस्ते हम शाद, शासन करिए, अनुशासन करिए। मेरे हृदय पर आपका शासन है, मेरे हृदय पर मेरा शासन। साधि माम त्वाम, मैं तुम्हारा हूं। आज से हमारे और आपके बीच रिश्तेदारी का संबंध पूरा हुआ, सखा और मित्र का संबंध पूरा हो गया। आज से एक नवीन संबंध की अनुभूति के साथ हम आपको गुरु पद पर वर्ण करते हैं। आज से कृष्ण मेरे गुरु के पद पर अभिषिक्त हो रहे हैं, अर्थात अभिषिक्त हृदय रूप
अर्जुन के हृदय के सिंहासन पर कृष्ण रूपी गुरु का शासन होगा। कृष्ण, अब आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आरूढ़ हो जाइए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे कृष्ण आपके चरण जो पंकज जैसे हैं, कमल के सदृश हैं, वो आज से अर्जुन के हृदय रूपी सिंहासन पर आकर आरूढ़ हो जाएं और इस कायरता रूपी दोष से उपहत अर्जुन के भीतर आप शासक के रूप में विराजित हो जाएं। मैंने आज से स्वयं को आपको समर्पित किया और अब हम गुरु और शिष्य का संबंध स्वीकार करते हैं। और ध्यान रखिएगा, संस्कृत के अनुसार अर्जुन ने विकल्प नहीं छोड़ा। अर्जुन ने कहा आपको भी मुझे अपना शिष्य। यह है संबंध की मधुरता, ये संबंध की आत्मीयता और यह है अधिकार भाव। जहां संबंधों में आत्मीयता की अनुभूति होती है वहां अधिकार मांगने नहीं पड़ते, ले लिए जाते हैं और कई बार छीन लिए जाते हैं। और वो छीनना दोष नहीं है, बल्कि वो प्रेम है, अपनत्व है, आत्मीयता है, मधुरता है। वो संबंध की जो मिठास है ना, शादि माम त्वम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं, शरणागत हूं। और इस जीवन की सबसे अनमोल घटना है कि ये जीव परमात्मा के सामने शरणागत हो जाए। ये जीव परमात्मा के सामने अपने को समर्पित करके अब मैं नहीं, अब केवल तुम ही तुम। कोई ऐसा व्यक्तित्व मिले जिस व्यक्तित्व की छांव में ये जीव विश्राम कर सके, तो वैसे महान व्यापक विराट व्यक्तित्व को ही गुरु कहते हैं। ध्यान रखिए, जिस विराट व्यापक व्यक्तित्व की छांव में ये जीव स्वयं को तपता हुआ अनुभव करता है और अब उस छांव में उसे विश्राम की अनुभूति होती है। उस व्यक्तित्व के समक्ष अपने आप को छोटा अनुभव करने में इसको सुख मिल रहा है। वैसे तो इस जीव का स्वभाव है कि किसी के सामने छोटा बनना नहीं चाहता, छोटा दिखना नहीं चाहता। भले छोटा हो लेकिन छोटा दिखना, जैसे व्यक्ति भले अच्छा ना हो लेकिन अच्छा दिखना चाहता है। ये व्यक्ति का स्वभाव है। मैं जैसा हूं वैसा दिखना नहीं चाहता, जैसा नहीं हूं उसके विपरीत दिखना चाहता हूं। आज मैं क्या हूं, बोले महाराज घर में मेरे क्या है किसी को पता क्या, लेकिन मैं बाहर निकलूं तो लोगों को लगना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। वैसा हूं नहीं लेकिन दिखना चाहता हूं। लेकिन कृष्ण, अब मैं जैसा हूं ना, महाबाहु, धनंजय, परंतप, अर्जुन, अब मैं वैसा आपके सामने नहीं दिखना चाहता हूं। और ये स्थिति ही शरणागति की स्थिति है, ये स्थिति ही प्रपन्नता की स्थिति है। आज अर्जुन अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व की छांव में कमजोर अर्जुन अपने आप को विश्राम की अनुभूति करता है। अपनी सारी उलझने
अपनी सारी मन की गांठें कृष्ण के समक्ष खोल देते हैं। हार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी तरह की अब मन के भीतर कोई संदेह नहीं। इसलिए एक और सिद्धांत, एक ऐसा व्यक्तित्व मिले जिस पर मुझे कोई संदेह ना हो। संदेह रहित व्यक्तित्व की स्वीकृति ही गुरुता का वर्ण है। जिस व्यक्तित्व में अब मुझे कोई संदेह नहीं रह गया, जिसके वचनों में अब मुझे किसी भी प्रकार का शंका नहीं होता। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। अब ऐसा व्यक्तित्व का प्रत्येक हिस्सा हमारे लिए अनुकरणीय हो जाए, तो जिस व्यक्तित्व के जीवन की प्रत्येक चेष्टा जीव के लिए अनुकरणीय हो जाए, उसी को गुरु कहते हैं। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, मेरे लिए गुरु की मूर्ति ही ध्यान का श्रेष्ठ आलंबन है। अब दुनिया का और कोई आलंबन नहीं चाहिए। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, और मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, गुरु का वाक्य, गुरु के द्वारा उपदेशित पथ मेरे लिए मंत्र के सदृश है। उनके वाक्यों में मंत्र जैसा भरोसा हो जाए। और मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, मोक्ष तो मिल ही जाएगा, गुरु की कृपा मिल जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस बात का भरोसा होना चाहिए। आपके होने से होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप करना तो बहुत कुछ चाहते थे, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हो आप आज जहां यहां बैठे हैं ना, आप अपनी स्वाभाविक इच्छा से नहीं बैठे। कुछ एक आध लोग बोले फिर महाराज जबरदस्ती लाके बैठा दिया गया। नहीं, आप आए अपनी इच्छा से। हम यहां बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। जहां आज अपने जीवन की उपलब्धियों में आप हैं, जिस उपलब्धि को भी आपने प्राप्त किया है, वहीं तक आप नहीं होना चाहते थे। आप होना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन आपको कुछ और गए। तो आपके होने से अगर हो पाता तो आप वो करते जो आप चाहते थे। अथवा अभी भी मैं ये चाहता हूं, लेकिन क्या करूं महाराज, अब सामर्थ्य नहीं रही, समय नहीं रहा, ऊर्जा नहीं रही। इसलिए अपने चाहने से नहीं होता। नियति की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसको नियत स्थान पर ले जाती है। नियति की व्यवस्था के आगे जीव हमेशा नतमस्तक है, कमजोर है। इसलिए अर्जुन आज अपने जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण को गुरु के रूप में वर्ण करता है। यह है श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ होने वाली पृष्ठभूमि, जहां गुरु और शिष्य के मध्य संवाद प्रारंभ होता है, जहां एक शिष्य की स्वीकृति को गुरु का अनुमोदन मिल जाए। ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत आवश्यक है। एक एक पंक्ति को जरा ध्यान से स्मरण किया जाए। आप कहते रहो मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। चलो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत चाहता हूं। आप दुनिया भर की लाइनें लिखते रहो, दुनिया भर के पत्र लिखते रहो,
दुनिया भर की चेष्टाएं करते रहो जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको अपना मानते हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से अनुमोदन न आए तो आपकी चाहत क्या कभी पूर्ण होगी? आपका चाहना कभी पूर्ण? एक बार तो हाँ बोल दो, एक बार बस। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, क्या कर सकते हो? बोले तारे और चांद तोड़ के ला सकता हूँ। तुम एक बार तो कह दो कि हाँ मैं तुम भी मुझे इतना ही प्यार करते हो या करती हो, जो भी। नहीं, मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ, तब तक बात बनती नहीं, क्योंकि संबंधों का आकार तभी बनता है जब दोनों तरफ से अनुमोदन हो जाए। हाँ, कहीं शुरुआत कोई करे, प्रारंभ किसी की तरफ से हो सकता है कि एक तरफ से अधिक हो, लेकिन दूसरी तरफ से भी कम इशारा तो हो कि मैं भी तुमको चाहता हूं। कम से कम इस संकेत में तो कह दो, आंखों आंखों से तो कह दो कि मैं भी आपको उतना ही आपकी बात, अच्छा नहीं चाहते, तुम्हारी भावनाओं का कद्र करता हूं, इतना तो कह दो। तो जब तक भगवान की तरफ से भी अर्जुन को अनुमोदन नहीं मिलेगा ना, तब तक अर्जुन के संबंधों की स्वीकृति पूर्णता में नहीं हो पाएगी। आज भगवान ने भी अर्जुन को उसके भावों का अनुमोदन किया है, और ये गुरु का कर्तव्य है। इस विषय पर कल थोड़ा विचार करेंगे, समय हो गया मुझे लगता है। संबंधों का अनुमोदन जब तक नहीं होगा तब तक संबंध आकार नहीं लेंगे और उनसे लाभ नहीं मिलेगा। तो छठे अध्याय में प्रवेश करें। आइए कम से कम पहला श्लोक का गान करते हैं। मैं बोलूँ उसको दोहराइए। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नहि सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः योगी भवति कश्चनः। कल की कक्षा में आगे का विषय देखेंगे। प्रातःकाल 7:15 प्रातःकाल 8:15 बजे हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्श्लोकी श्लोक पर विचार करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत आरती।